नमस्कार, गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, एक छोटा सा अपडेट है। कल शाम को मैंने जैसे अपना एक ईमेल खोला, मेरे एक क्लाइंट का ईमेल आईडी रजिस्टर्ड था मेरे मेल पे, तो वहां पे एक मेल जो ड्रॉप हुआ आया, उसको देखने के बाद मैंने सोचा कि ये वीडियो एक बना के आपको शेयर करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है। बात ये है कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 90-20 है 2019-20, जिसका असेसमेंट ईयर 2020-21 है, आप सबको मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न लेट बाई 31 मार्च 2021 तक फाइल कर लेना है, राइट। अगर नहीं फाइल करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक मेल ड्रॉप करना शुरू कर दिया है उन एसएससी के मेल पे जिनका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है। तो आप ये मत समझो कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो बच जाएंगे। एक अवेयरनेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन एक बार आप जो लोग भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑकर्ड हुए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने आप कंसल्टेंट से मिलें। और आज 27 मार्च हो चुका है, कल 28 को संडे है, 29 को होली है। आपके पास समय बचता है 30 और 31, यानी कि 27 और 30 और 31, 3 दिन बचे हैं। आप अपने सारे रिकॉर्ड को कंपाइल करके आप इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करा ले। अदरवाइज देखिए क्या क्या बातें डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल हो चुका है। मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए उसका कुछ पोर्शंस हाइड कर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको शो करना चाहता हूं। देखिए, ये ई कैंपेन नन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021, ये पैन नंबर आपको हाइड किया हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से ही। अब देखिए, ये बिल्कुल ताज़ा मैसेज है। देखिए, ये मेल जो आया है, आप ध्यान से अगर देखोगे आप, ये मेल जो आया है 26 मार्च को आया हुआ है और 5:19 में, मतलब कल शाम को ये मेल आया हुआ है मेरे पास। और कहाँ से आया है? ITT support@insight.gov.in रिप्लाई किया हुआ है। मेल आईडी को मैंने हटा दिया हुआ है यहाँ से, राइट। तो देखिए आप, यहाँ पे एक प्रोसेस डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है, ई कैंपेन नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021। आपका पैन नंबर यहाँ पे रहेगा जो हाइड किया हुआ है, राइट। डिमांड की तरह ये नोटिस किया गया हुआ है। देखिए, अदरवाइज आपको फेसलेस असेसमेंट्स में भी आ रहा है। देखिए, इस नोटिस में आप ध्यान से देखोगे आप, तो इसमें क्लियर कट दिया गया है कि व्हाई यू आर रिसीविंग दिस टाइप ऑफ ईमेल, क्यों आपके पास ये ईमेल आ रहा है, इसके कारण भी दिया हुआ है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्टिविटी रिलेटिंग टू दिस पैन। आपके पैन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं और उसको लग रहा है कब? फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। However, as per the record available, you do not appear to have filed income tax return 2021. अभी तक इनकम टैक्स ऑफिस को पता चल गया है कि इस एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। देखिए, आपके पास ट्रांजैक्शन नहीं है तो डरने की बात नहीं है, लेकिन देखिए क्या क्या सबसे बड़ा बात, चौंकने वाली बात यह है कि देखिए इंफॉर्मेशंस उसके पास अवेलेबल है। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कैश डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट SFT 003, इन्होंने पता कर लिया कि आपके पास कैश डिपॉजिट जो है 1,11,92,433 रुपया है साहब, राइट। पहला इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। इनके करेंट अकाउंट में 1,11,00,000 रुपया जमा हुआ है। क्यों नहीं भैया फाइल कर रहे हैं रिटर्न? आपको फाइल करना पड़ेगा, राइट। Purchase of supply received as per GSTR on one of suppliers 86,28,054 रुपीज। क्या सोच रहे हो आप कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता चलेगा? साहब, उसको सारी बातें पता चल रही है। GSTR 1 जहां जहां से आपने सामान खरीदा है, उन लोगों से आपको 86,28,054 रुपए का आपने खरीदारी किया हुआ है। कहाँ गया ये माल? क्या आपने बेचा नहीं है? ऑब्वियसली बेचा होगा। अगर बेचा है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जो बनता है वो टैक्स कैलकुलेट करवाइए। उसके बाद इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव्ड
टीडीएस फॉर्म 26 क्यू सेक्शन 194 60,607 रुपए का इंटरेस्ट इनको रिसीव हुआ है। भैया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता चल गया कि आपने कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं, वो उसने वेट किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बार आपको ये बताना चाहता है कि देखिए भैया अभी भी 4 दिन का समय है, आप कर लो, अदरवाइज आपको रामायण सीरियल जो लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था उसमें यही तो गाना देखा था, यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की है कहानी ये सारी। तो वो सिचुएशन ना आए कि 31 मार्च के दिन में बैठे हुए हो और आनंद फानंद में अपना आईटीआर फाइल करा रहे हो। अदरवाइज होली आप इंजॉय करिए, करना है करिए, कोई इशू नहीं है। बट जिन लोगों का रिटर्न पेंडिंग है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा मेल ड्रॉप हो गया है उनके पास, वो लोग तो पक्का ही कर ले। ये इसलिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रही है, राइट। तो बहुत सारा सिचुएशन है। उसके बाद भी अगर लगता है आपको कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन मेरा कैश डिपॉजिट नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको उस मेल में ही बता रही है कि व्हाट स्टेप यू शुड यू टेक, मतलब आपको क्या कौन सा स्टेप लेने हैं वो भी आपको बताया हुआ है, राइट। तो बहुत सारे इसमें डिटेल दिए हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो बताओ, ठीक है आप सबमिशन करो, राइट। अगर इन्फॉर्मेशन नॉट करेक्ट है तो भी आप बताओ। अगर इन्फॉर्मेशन किसी और साल का है, गलत से रिपोर्ट हो गया तो भी आपको, मतलब आपको रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ेगा जो उस नोटिस में ड्यू डेट दिया हुआ है, राइट। तो आपके पास अगर लगता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन आ गया तो आपको मना करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपके पास ये मेल ड्रॉप हुआ कि आपके पास कंपेन की तरह, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत आजकल अलर्ट मोड में है, आपको मैसेज भेज रही है, आपको ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर रही है कि देखिए भैया अभी तक आपका रिटर्न मेरे पास नहीं आया है, तो कब करोगे? 31 मार्च के बाद आप फाइल ही नहीं कर पाओगे, उसके बाद जो भी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर लगा सकती है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा भी हुआ है कि अगर आपने नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको दिया हुआ है कि what happen you if you don't have file submit रिटर्न और रिस्पॉन्स। अगर आपने ना तो रिटर्न ही फाइल किया, आपने ना तो रिटर्न फाइल किया और ना ही रिस्पॉन्स सबमिट किया, तो क्या है, इफ यू डोंट फाइल द रिटर्न बाय ड्यू डेट और सबमिट रिस्पॉन्स ऑन इंफॉर्मेशन, प्रोसीडिंग अंडर द इनकम टैक्स में बी इनिशिएटेड टू डिटरमाइन योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से वो आपको टैक्स लगा सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली 144 यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नोट भी दिया हुआ है, प्लीज इग्नोर इफ द रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फाइल। अगर आपका रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुका है तो ये एक अलर्ट मैसेज है, आप इग्नोर इसको कर दीजिए, राइट। तो आई थिंक जितने लोग हैं सबको ये मेल ड्रॉप होगा, तो काइंडली चेक योर रिटर्न्स, आइदर कंसल्ट योर प्रोफेशनल टू असर्टेन कि आपका रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं, या आप खुद से, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी है उस पर देखिए AY 2020-21 अगर लिखा हुआ है दैट्स इट, मतलब आपका रिटर्न फाइल है। अब वो गलत है सही है उस पर नहीं जाते, एक बार रिटर्न फाइल है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक मेरा आज छोटा सा अपडेट था होली से पहले ही आपको डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा टेंशन देना शुरू हो गया। फिर भी लेट्स यू एंजॉय द होली, बट आफ्टर द एंजॉयमेंट ऑफ होली आपको ये सारे काम अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल हैं तो पक्का आपको कर लेना चाहिए। चलिए मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपको होली की शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद,